सर, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL मातंग साहब हैं। सर, आज का जो यहाँ जो जिला कार्यालय विधानसभा कार्यालय में आए, जो आप जनताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार की जनता को हम संदेश देना चाहते हैं। बहुत सारी पार्टियों को आपने बार बार आजमाया, उन पार्टियों ने आपकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। एक साइड यूपीए है, एक साइड एनडीए है। यूपीए की केंद्र में कांग्रेस की जो नीतियाँ थी वो बीजेपी की नीतियाँ हैं। कांग्रेस ने निजीकरण का दौर शुरू किया 1991 में। बीजेपी अभी निजीकरण कर रही है। रेल देख रहे हो आप, LIC देख रहे हो, बैंकें देख रहे हो, ऑयल कंपनियाँ देख रहे हो, एयरपोर्ट देख रहे हो। कांग्रेस ने FDI लागू किया, बीजेपी अमल कर रही है। कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं की, बीजेपी बोलती है हम नहीं करेंगे। कांग्रेस ने क्रिमिनल नहीं हटाया, बीजेपी नहीं हटा रही है। 314 बच्चों का भविष्य खत्म हो गया। कांग्रेस ने रिजर्वेशन पर अमल नहीं किया, बीजेपी बोलती होना नहीं चाहिए। कांग्रेस ने 8वीं तक बच्चे की परीक्षा नहीं लेने का और एजुकेशन को कोलैप्स कर दिया, बीजेपी नई शिक्षा नीति से कोलैप्स करना चाहती है। तो सवाल ये है, यूपीए आ जाए या एनडीए आ जाए, पॉलिसी सेम है, विरोध पक्ष कहाँ है देश में? तो हमारे लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग यहाँ तो कांग्रेस के पिछले को बने हुए हैं और यहाँ पे बीजेपी के पिछले को बने हुए हैं। इसमें रामविलास पासवान जी हो सकते हैं, मांझी जी हो सकते हैं, नीतीश कुमार हो सकते हैं, अठौले हो सकते हैं। बीजेपी के पिछले को बने हुए हैं और बीजेपी संविधान को ख़त्म कर रही है। संविधान को जलाया गया। 56 इंच के सीने वालों ने एक लाइन नहीं बोला। दलितों जब शेड्यूल कास्ट के लोगों को गुजरात में मारा गया तो यही 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री ने दलितों को मत मारो, मुझे मारना चाहिए। रिएक्शन करना चाहिए प्रधानमंत्री का। क्या प्रधानमंत्री? मिलिट्री पैरामिलिट्री तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, SRP तुम्हारे पास, रिजर्व पुलिस तुम्हारे पास, और गिड़ा रहे हो कि मुझे मारना तो मारो। तो केवल इस्तेमाल करने की चल रहा है। उसी तरह कांग्रेस के हिस्से में शरद पवार है, कांग्रेस के हिस्से में RJD है। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ने हमारा सत्यानाश कर रहे हैं और उसकी नीतियों के विरोध में कोई बोल नहीं रहा है। निजीकरण की नीतियों के विरोध में बिहार में कोई पार्टी बोलते हुए दिख नहीं रही है। इसीलिए बिहार की जनता को अनुरोध करते हैं कि इस बार बहुजन मुक्ति पार्टी को अवसर दीजिए। सारी पार्टियों को अवसर दिया, इस बार आप एक बार बहुजन मुक्ति पार्टी को अवसर दीजिए। ये प्योर SC ST OBC माइनॉरिटी पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी है। इसमें किसी प्रकार का वायरस नहीं है, मिलावट नहीं है और वायरस नहीं है। वायरस आप समझ गए होंगे, वायरस इधर नहीं है। इधर एंटीवायरस की सिस्टम हमने फिट कर दिया है। तो इस बार BJP को आप अवसर देंगे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे सरकार जो घोषणा पे घोषणा कर रही है, जैसे कि दलितों के हत्याओं पर नौकरी देने की बात कर रही है, क्या मानते हैं? मतलब हत्या होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। हत्या होगी तो नौकरी नहीं, मतलब तो सरकार ये तो एकदम उनकी मजाक बना के रखा है कि अगर आपके परिवार में कोई मरेगा तब हम आपको नौकरी देंगे। ये तो खुलेआम मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब अगर किसी ने मार दिया तो काहे को रो रहे हो? रोना, आपको नौकरी मिल रही है ना, तो आपके स्वाभिमान पर चोट है। और घोषणाएं पर घोषणा हो रही है। तो प्रधानमंत्री ने 2015 में 1,25,000 करोड़ की घोषणा की थी। क्या हुआ 5 साल में? उसके बाद लॉकडाउन में 80 लाख करोड़ की घोषणा कर दी, क्या हुआ? फिर 50,000 करोड़ की घोषणा हो गई, फिर क्या हुआ? तो आजकल प्रधानमंत्री की बातों पर कोई यकीन नहीं करता, मालूम है। तो जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। अब ये जुमलेबाजी प्रधानमंत्री कर रहा है तो साथ में रहते रहते नीतीश कुमार ने भी थोड़ा बहुत सीख लिया है। वो भी नीतीश कुमार भी घोषणाबाजी आजकल आनंद फानंद में लगातार कर रहे हैं। तो ये उनको हारने का डर सता रहा है। तो अपराध बोध से ग्रसित है कि हम हार जाएंगे, तो इसीलिए आनंद फानंद में सारी बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता केडर कार्यकर्ता है, वो निश्चित तौर पर ऐसा मानता हूँ और जानता भी हूँ कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता है निश्चित मकसद के लिए है। क्योंकि ये पार्टी किसी परिवार के लिए, ये पार्टी किसी जाति बिरादरी के लिए, ये
पार्टी महापुरुषों का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने के लिए, देश में गैर बराबरी की व्यवस्था खत्म करने के लिए, कानून खत्म करने के लिए बनाई गई पार्टी। तो मेरे बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्हें ज़्यादा कहने की भी ज़रूरत नहीं है, वो समझते हैं अपनी जिम्मेवारियाँ। और इस बार इतना ही कहना है, चुनाव तक आप सारे काम सेक्रेटरी कर दो और पूरा समय चुनाव में लगाना है और किसी भी हालत में बेहतरीन परफॉर्मेंस निकालना है, अपने अपने एरिया में पूरा समय लगाने का काम करना है, ताकि स्थानीय कार्यकर्ता समय देंगे तो ऑल इंडिया की ताकत हम बुला रहे हैं यहाँ पर, उनके समय का भी हम लोग सही इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सारे कार्यकर्ता को अपने अपने ज़िले में लिस्ट बना लेते हैं, विधानसभा में कौन कौन समय देने वाले हैं बना भी रहे हैं और बूथ लेवल की कमेटियाँ भी बना रहे हैं, क्योंकि उस सिस्टम को और तरीके से बना रहे हैं। नई शिक्षा नीति, नई कृषि नीति के माध्यम से लोगों को ठगा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? कृषि का निजीकरण हो रहा है, मंडी व्यवस्था खत्म कर रहे हैं और पूंजीपतियों को साहूकारों के किसानों को साहूकारों के पूंजीपतियों उद्योगपतियों के भरोसे पर छोड़ा जा रहा है। एक प्रकार का उनके साथ खिलवाड़ होगी। बताने के लिए तो बताते हैं कि इनका विकास होगा, लेकिन सत्यानाश का ऑपरेट नहीं होगा। अति आवश्यक वस्तुओं का अध्यक्ष अभी घोषित किया, पहले आप जीवन जरूरी चीज़ों को आप संग्रह नहीं कर सकते, ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप अनाप शनाप उसको स्टोरेज नहीं कर सकते। अब वो सारा लाइसेंस बंद कर दिए केंद्र सरकार ने। आप पूंजीपति जमा करेंगे गेहूँ, चावल, धान, दाल, तेल और अपने मनमाने भाव से बेचेंगे, शॉर्टेज करेंगे मार्केट में। और सरकार मतलब ब्लैकमेल करने का मतलब उनको ब्लैकमेल करने का अध्यादेश जारी कर दिया। और दूसरा पूंजीपति भी किसानों से एग्रीमेंट करेंगे कि साल भर को आपको क्या करना है, कितना लाख चाहिए, इतना उपज दे, लेकिन हमारी शर्तों पर खेती करना पड़ेगा। क्या क्या इसमें बोना है, तो जो जैविक खेती है जो दवाइयों में उपयोग होती है उनका होगा तो शॉर्टेज जाएगी मार्केट में। किसानों का एक मतलब अपनी ज़मीन पर अपनी मर्जी से किसान पैदावार करने लायक नहीं रहता। और जो बटाई की ज़मीन थी देते थे, अब डायरेक्ट कंपनी से एग्रीमेंट हो जाएगा और कंपनी वाले लेबर रखेंगे बटाई मजदूर को। कृषि मजदूर अभी लेबर बन जाएगा कंपनी का, 16 घंटे से उनके 12 घंटे शोषण होगा। और जब डिस्प्यूट हो गया तो एक सामान्य किसान कोर्ट में पूंजीपति के सामने, उद्योगपति के सामने कितना दिन टिक सकता है? तो ये ज़मीन हड़पने का कार्यक्रम है। सारी सरकारी कंपनियां बेचकर आप किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए मोदी ने कार्यक्रम बनाया है, इसलिए किसान बड़े पैमाने पर सड़कों। बहुजन मुक्ति पार्टी सर कितना सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिहार? बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार की सारी सीटों पर तैयारी करवाती है और संभवतः 1 तारीख को उसका घोषणा हो जाएगा। अब मिनिमम जीतने की हिसाब से 100 सीटों पर हमने प्लान बनाकर जीतने के हिसाब से लड़ रहे हैं और उस रणनीति पर काम कर रहे हैं। रिजल्ट निकालने की दृष्टि से हम लोगों ने सिलेक्टेड सीटों पर लड़ा